अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की जो हमारी सबसे टॉप स्टोरी है वो पंजाब में होने वाली पावर गेम है, क्योंकि इस वक्त पूरी मुल्क की सियासत का महवर पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रहा है। जितने भी ऑडियो वीडियो लीक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी कैंपेन्स चल रही हैं, ये सब इस पंजाब के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस वक्त सामने आ रही हैं। सो जी, फैसला साजों की नज़रें भी पंजाब असम्बली के ऊपर हैं, मुख्तलिफ हल्कों की भी पंजाब असम्बली के ऊपर है। PTI और PMLN तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक बड़ा ही अगर हम कहें कि PTI अपनी बका की जंग लड़ रही है इस वक्त, तो ये कुछ गलत ना होगा। जल्दी से हम पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन देख लेते हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या नंबर है। हुकूमती इत्तेहाद अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून के 165 मिला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद अरकान, जाहिर सी बात है इस बात का कभी इम्कान है कि वो नून लीग के साथ ही जाएंगे। अभी तक राह हक की जो एक नुमाइंदा है वो उनकी एक सीट, टोटल कुल मिलाकर 177 का नंबर है इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद के पास मौजूद है, जिसकी बेसिस पे हमजा साहब कहते थे कि हमारी वोटिंग के लिए तादाद मुकम्मल है, इसलिए मुझे CM फ़ौरन इलेक्ट किया जाए। अपोजिशन इत्तेहाद का क्या नंबर है? PTI के 163 है, मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान है, टोटल 173 है। सो ये 10 अरकान भी इनकी जो वोटिंग की तकसीम है इस हवाले से क्लैरिटी भी हम लेंगे। सो वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए 186 वोट दरकार होंगे। PTI को ज़िमनी इंतखाबात में 20 नशिस्तों में कम से कम 13 में कामयाबी हासिल करना होगी। मुस्लिम लीग नून को ऐवान में अक्सरियत के लिए कम से कम 9 सीटों पर लाजमी जीतना होगा। सो इस वक्त पंजाब के अंदर ये सारी सिचुएशन है। कितने नजरियाती हैं, कितने लोटे हैं, ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि भाई कौन जो मैदान के अंदर किस तरह के उम्मीदवार उतार रहा है। लेकिन बहरहाल गुमन साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर सी बात है जितने भी स्कैंडल्स की बात हो रही है, जितने भी ऑडियो लीक्स की बात आ रही है, सब असरअंदाज होना चाहते हैं इस पंजाब असम्बली के इलेक्शन के ऊपर। सिंपल सी बात है ना, एक परसेप्शन बिल्डिंग भी हो रही है एक तरह से। PTI के खिलाफ अगर कोई लेकर आने नए स्कैंडल्स, तो वो भी इसलिए कि जी हम पंजाब के अंदर परसेप्शन मैनेजमेंट करें। देखिए मारिया, एक तो आम लोगों की समझ के लिए ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये सिर्फ मौजूदा जो हुकूमत है पंजाब की हमजा शहबाज की, उसका तो फैसला करेंगी, लेकिन ये हमारे जो मुस्तकबिल की हुकूमतें बनेंगी, आइंदा साल इंतखाबात होते हैं या इसी साल हो जाते हैं, इमरान खान साहब की तो पूरी कोशिश है कि इसी साल हो जाए, तो उसके ऊपर इसका बराह रास्त असर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुस्लिम लीग नून हार जाती है और PTI जीत जाती है, इधर KP की हुकूमत है, उधर पंजाब की हुकूमत है, अब दरमियान में बेचारे जो है शहबाज शरीफ साहब के पास इस्लामाबाद थोड़ा सा रह जाएगा, पिंडी भी नहीं, वो मेरे और आपके ऊपर हुकूमत करेंगे यहाँ पे CDA के मसाइल देखेंगे। मेरे ख्याल में वो जिस तरह लाहौर के मसाइल देखने में काफ़ी ज़्यादा वो इफेक्टिव थे, यहाँ पे भी काफ़ी इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि अभी तक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो हमें बता रही है कि उनके वफाकी हुकूमत नहीं चल रही। लिहाजा इस जो सारे के सारे पस मंज़र को सामने रखते हुए पूरी कोशिश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि उनकी पिछली 40-45 साल जब से ये पार्टी बनी, मार्ज़ वजूद में आई है, वो जितने भी तरीके उन्होंने सीखे हैं, जितने भी ट्रिक्स जो उन्होंने बंद दरवाज़ों के पीछे, बंद दरवाज़ों के बाहर हुकूमत में रहते हुए सीखे हैं, वो तमाम तरीक़ाकार तरीके जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, हर सतह पे हो रहे हैं। वो आपको नज़र भी आ रहा है, हम प्रोग्राम में आगे जाके जिक्र भी करेंगे कि क्या क्या किया जा रहा है और वो कौन सी जो है वो सारा लाएमल स्ट्रेटजीज़ हैं जो ऑन ग्राउंड अप्लाई हो रही हैं और हर सतह के ऊपर। और उसकी वजह से जो मेरे अभी जो आप देखेंगी कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर में आई हुई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। वो बार बार ये लोगों को बता रहे हैं कि हमारा इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आज भी सुबह वो छपी अखबार में खबर आपने देखी होगी exactly. जो लेकिन अरबासी साहब की खबर है। लेकिन हो ये रहा है कि हुकूमत के अंदर हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैं आपको एक स्टोरी ब्रेक करता चलो जो है जो साहब से पहले स्टोरी ये है कि DG ISPR की तरफ से वाज़े अल्फाज के अंदर ये बताया जा चुका हुआ है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब किसी भी सूरत में एक्सटेंशन नहीं लेंगे। उनको दी गई वो फिर भी नहीं लेंगे और वो नवंबर के अंदर रिटायर हो जाएंगे। जो नून लीग के ज़ोमा हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जब बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो लोगों को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम जो है बाजवा साहब को राज़ी कर लेंगे कि वो कंटिन्यू करें इस पोजीशन के अंदर। तो ये भी एक जो नून लीग का तरीक़ाकार है, हमेशा आपको पता है माजी के अंदर भी वो करते थे। 2013 का इलेक्शन है, उस वक्त जो मुलाकातें आपको पता है, ये मशहूर ज़माना में शहबाज शरीफ साहब की थी उस वक्त, वो भी सबके सामने। लिहाजा वो है
उसके बाद आज एक इतना बड़ा जो है मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ एक हुक्म हुआ है, रिलीफ दिया गया है। थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि वो हमने पूरा उस हवाले से एक टाइमलाइन बनाई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब हुक्म दिया, एग्जैक्टली वो हुक्म में कहा क्या गया था ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, और किस तरह से उसको खुल्लम खुल्ला उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। चौधरी साहब, आप तो बताएं ना, पंजाब में हो क्या रहा है इस वक्त? ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये पीटीआई पीएमएलएन दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएमएलएन अगर इसमें नहीं नशिस्तें हासिल करती तो फिर तो फारिग है ना, पंजाब से हुकूमत फारिग हो जाएगी। मारिया पहले जो आपने कहा है और जुल्फ़िकार खावर गवर्नमेंट ने जो फरमाया है, आपके दोनों को मैं उसको भी इकट्ठा करके तो फिर आज पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ लें तो इंडिपेंडेंट जो एजेंसीज की इतलात हैं, 20 सीटों में से पीटीआई इस वक्त 14 सीटों पर कंफर्टेबली लीड कर रही है और 3-4 पर नून जीत रही है और जो 2-3 हैं उन पर सख्त मुकाबला है। और जिधर भी इलेक्शन का पता कराया है, खा लाहौर की 4 सीटें हैं, साहिवाल की 1 सीट है, मुल्तान की 1 सीट है, डीजी खां की सीटें हैं, शेखुपुरा की है, फैसलाबाद की सीटें हैं, पिंडी की सीट है, जंग की सीट है। तो नून लीग के कैंडिडेट जो है वो इस वक्त आगे लगे हुए हैं, दबाव में है, दे आर ऑन द रन, नॉट दे आर लीडिंग, दे आर ऑन द रन। अच्छा। और असल में जो बात आपने की है, दोनों ने की है कि 17 जुलाई को पाकिस्तान की सियासत का फैसला हो जाएगा। अगर 17 जुलाई की रात यानी 18 जुलाई की सुबह तक ये ऐलान हो जाता है कि पीटीआई 15 से ज़्यादा या 15 के लगभग सीटें ले गई है, तो इट मीन्स एंड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ऑफ हमजा शहबाज एंड एंड ऑफ शहबाज चीफ गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद। अच्छा, अब ये तो हो गई ग्राउंड सिचुएशन। अब दूसरी तरफ पीटीआई के ज़राए ये कह रहे हैं कि इन्होंने धांधली का फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया है, मुस्लिम लीग नून वालों ने इंतज़ामिया और पुलिस और दूसरों को मिला के, और इसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है या नहीं है, या पोलिंग स्टाफ है या नहीं, मैं नहीं कह रहा, या प्रिंटिंग प्रेस शामिल है कि नहीं है, आई एम नॉट सेइंग। ये उनके ज़राए कह रहे हैं कि हर ज़िमनी इलेक्शन के हलके में 10 से 15 हज़ार वोट जो है इन्होंने जाली छाप के यानी पैरेलल छाप के वहाँ जमा करा देना है। तो अगर यानी पीटीआई का कैंडिडेट 1 लाख वोट ले तो फिर 70,000 के वाला जो है इनका नहीं जीता, वरना 10-15 वाला जो फ़र्क है उसको जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके स्टेक्स बड़े हाई है। जिधर पीटीआई का ताल्लुक है वो प्रेशर में नहीं है, माफ़ करना, उनको तो आपने 10 अप्रैल की रात फारिग कर दिया था ना। वो एक मुहिम चला रहे हैं और वो बड़ी ताकतवर मुहिम चला रहे हैं जिसके सामने अब कोई नहीं ठहर सकता। अब आपने कहा जी वो ISI वजाहत कर रही है, फौज कर रही है, और भाई ये फौज और ISI और तमाम रियासती एजेंसियां और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका फर्ज है कि जिधर जिधर धांधली दौस और लूटमार और चोरी हो रही है, इलेक्शन चुराया जा रहा है, वहां वो उनके डंडा लेके उन लोगों को दुरुस्त करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि जी हम किसी के साथ नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद खाबर घुमन साहब को मैसेज दे दे, लो जी जाके जिन्हें मर्जी स्टफिंग करनी कर लो, मारू किसी ने नहीं पूछना। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और पता नहीं पीटीआई वाले सिर्फ हमें खबर दे के सो जाएंगे, उनको पता नहीं क्या करना है। तो ये एक जिंदगी मौत की लड़ाई बन गई है और इसके बड़े भयानक नतायज होंगे अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स को तब्दील करने की कोशिश की जाती है 20 हलकों में। तो फिर 272 जो कौमी असम्बली है और जितने जितने सूबाई है डायरेक्ट इलेक्शन, उनके जो जनरल इलेक्शन है, किसी का कोई एतबार नहीं रहेगा। पैसे पहले भी बड़े सीरियस। अच्छा चौधरी साहब, अगर आपसे सवाल पूछ सकूं यकीनी तौर पर आपके जी जस्ट यू आस्क मेनी क्वेश्चन बट जस्ट वन मोर। ये अभी एक और आप खबर देखते हैं कि वो यानी शुजात हुसैन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। जी। शुजात हुसैन से आसफ अली जरदारी ने मुलाकात, आसफ अली जरदारी लाहौर आए,
शहबाज उधर गए, उन्होंने इधर आया, वो उधर गया। तो ये देख लें, अब ये गेम चला रहे हैं कि शहबाज साहब उनको कह रहे हैं कि परवेज लाई साहब को और शुजात साहब सारे जो है ना हमारे पीछे खड़े कर दो, वो स्पीकर रहे, सारे वजीर भी आपके, तो हम यहाँ भी और वहाँ भी मिल के गवर्नमेंट बना लेते हैं। अच्छा, जरदारी ये कहता है कि जी आप इस तरह ना करें, ये पहले ही उधर इनको हमने कंसीड किया हुआ है, शहबाज शरीफ को वजीर आजम, तो यहाँ परवेज लाई को आप वजीर आजम वजीर आला मान लें, कंसेंसस कर लें, पीटीआई भी उनकी हमायत करे, हम भी करते हैं, तो यहाँ ये गदर ना मचाए। तो ये जो खिचड़ी पक रही है जो लोगों के सामने नहीं आ रही, क्योंकि हमने सारी उम्र यही काम किया है, तो हम ये देख रहे हैं कि वो ये खर्चाता नहीं कि किसी तरह पर काफ लीग जो है दिस वे और दैट वे, और परवेज लाई जो है और मुनस लाई और उनके सारे साथी, परवेज लाई की वजारत आला से काम किसी चीज। लेकिन चौधरी साहब, अगर परवेज लाई साहब जब ये फैसले करेंगे तो वो देख लेंगे ना एमक्यूएम के साथ सिंध में क्या हो रहा है, कितने वादे उनके साथ पूरे हुए हैं, बाप के जो सेनेटर्स हैं और जो एमएनएज हैं, जब उन्होंने कौमी असेंबली में बैठ के बताया कि उनके तो स्कीमों के अंदर नाम नहीं आते, तो ये सारी बातें तो वो देखकर ही फैसला करेंगे ना अपना। नो इफ ही हैज मेड चीफ मिनिस्टर, मतलब वो कहते हैं हम भी आपकी हमायत कर देते हैं। अच्छा, नहीं वो ये तो बड़ी एक फार फैची स्टोरी है। चौधरी साहब, जो मैं आपसे बात ये करना चाह रहा था, देखिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इस वक्त जो है एक डिलिबरेट अटेम्प्ट की जा रही है कि हमारा इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सियासी जमातें हमें इस सारी सियासी गेम से बाहर रखें। और आपको याद होगा हमने इसी प्रोग्राम के अंदर स्टोरी भी ब्रेक की थी, वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल वाली, कि नून लीग की तरफ से एक जो पूरी कोशिश की जा रही है, एक प्लान है कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को ये साबित किया जाए कि ये रियासत मुखालफ हैं, ये फ़ौज को नापसंद करते हैं, ये फ़ौज की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके खिलाफ ये बातें करते हैं, ऑडियोज़ लीक, वीडियोज़ लीक, ये सारा आपके सामने है। तो मौजूदा हालात में लाहौर से अब आपको क्या खबरें मिल रही हैं ऑन ग्राउंड कि जो नून लीग ये जो तासुर दे रही है कि एज एफ के एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ पूरी तरह हैंड इन ग्लव है, और जो भी इलेक्शन होगा, जो भी फ्यूचर के अंदर जो एक सेटअप बनेगा, वो उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह खड़ी है। तो इसके ऊपर आप की क्या इंफॉर्मेशन है? लोगों से आपकी यकीनी तौर पर बात हुई होगी। नहीं, मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हमें जो भी किसी को इतराज़ है आ जाए, अगर किसी हलके में भी हमारी मदाखलत नज़र आ जाए तो हम उसी वक्त उसको करेक्ट करेंगे। ये बात ठीक नहीं है, और फ़ौज किसी तरह भी सियासत में मुलव्वस नहीं है, और ये भी बात गलत है, सरासर गलत है कि पीटीआई की क़यादत और पार्टी के तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या कोई मुहिम चला रहे हैं। नहीं, अलबत्ता उनके सिंपथाइज़र जो हैं वो अपने जोशे हमायत में आगे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। और मैंने आपको कहा है, और मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ कि फ़ौज ने जो आज ऐलान किया है वो खुश आइंद है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। अगर आपके इल्म में आ गया है कि 10,000 15,000 वोट वहाँ स्टफ करने का प्लान बन गया है, नापाक प्लान बन गया है, तो कौन सी मेरे इम्पार्शलिटी? आपने ये चोरी डाका जो है लोगों के राइट पर, उसको अलाउ अगर करें, भाई एजेंसियों का तो काम है कि कल सुबह 8 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टेबल पर हो कि जनाब ये बंदे हैं, इन्होंने ये हरकत की है, इनके गले में रस्सा डालें। अगर आप ये नहीं कर रहे तो यू आर फेलिंग इन योर ड्यूटी, और इसका मतलब है जो आप बयान दे रहे हैं ना इम्पार्शियलिटी का, इट इज़ नीदर हेयर नॉर देयर। वैसे मरिया देखें, इमरान खान साहब ने भी आज अनाउंस कर दिया अपना एक जलसों का प्लान, वो भी जा रहे हैं ईद के बाद, वो जो सारे हल्कों के अंदर खुद जाके कैंपेन पहले इसका मुझे जवाब दें। ये अच्छा साहब देखें, अगर धांधली होती है तो सारे का रियासती अदारे जिम्मेदार है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कहाँ जाएंगे? मेरी बात जो मेरे पास इतलात हैं, जिसमें मैंने अभी अर्ज किया कि वो अपने तमाम जो ट्रिक्स हैं उन्होंने जो सीखे हैं पिछले अपनी नून लीग ने सियासत के दौरान, वो उनको अप्लाई करना, हाथ तोड़ने पड़ेंगे, अप्लाई करना वो करने के मूड में हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखें 2022 है, मैं नहीं समझता इतना आसान होगा। जाहिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, आपको पता है जो छपते हैं बैलेट पेपर्स, उनके ऊपर सीरियल नंबर होता है। अब देखना है कि जो पीटीआई वाले कितनी नजर रखते हैं,
और बाकी जो इदारे हैं जिनका काम है इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्योंकि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, ऑन ग्राउंड हम भी ये बताते हैं नाजरीन को भी और फैसला साजों को भी, हालात हमारी इस वक्त ऑन ग्राउंड ये है कि आप किसी हल्के में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, किसी तहसील शहर किसी जगह चले जाएं, तो पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है। अगर किसी का ये ख्याल है कि इन इलेक्शन को हम मैनिपुलेट कर लेंगे, एक का मैंडेट, हम ये नहीं कहते कि किसका मैंडेट है, एक का मैंडेट चोरी करके किसी दूसरी की संदूकड़ी में अगर कोई डालने की कोशिश करेगा, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ, मुल्क की सियासत के साथ नहीं होगा, लड़ाई बढ़ जाएगी। उसके तो नजायज है वो फिर दूसरे में नहीं डालने। अच्छा, अलहदा से पहले छाप के साथ जो स्कूल टीचर्स कॉलेज ये वो इनके जरिए 10-15 हज़ार फी हल्का। चौधरी साहब, चेक करने के बड़े बड़े तरीके हैं। बाहर जो है लिस्टें होती हैं तमाम उम्मीदवारों के पास, इनको सबकी ट्रेनिंग होती है ना, जो चेक करने वाला बंदा है जिस पर एतबार करे। एग्जैक्टली, तो वो बीमारियां दे, ही शुड नॉट डिपेंड ऑन गुड। अब पीटीआई वालों को भी तैयारी करनी पड़ेगी, उनको पीटीआई वालों को तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा सा तैयारी के बारे में देख लेते हैं ना कि भाई तैयारी एक तो ऑब्वियसली इलेक्शन की साइंस भी है ना, जरा उसको भी जरा समझते हैं ना कि भाई किसने कितने कैंडिडेट और किस तरह के, किस नौयत के कैंडिडेट उतारे हैं मैदान के अंदर ना, ये जरा साइंस भी समझते हैं ना। अब आपको बताते हैं कि पंजाब असेंबली की 20 सीटों पर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है ना, उसमें मुस्लिम लीग नून ने 16 हलकों में पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को टिकट दिया है। जरा नंबर देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 16 हलकों में पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को दिए, सिर्फ 4 ऐसे लोग हैं जो उन्होंने जिनको टिकट दिया है। एक हलके में मुनर्रिफ रुकन की अहलिया है, दूसरे हलके में मुनर्रिफ रुकन के भाई को अपना उम्मीदवार बनाया है। अच्छा, सिर्फ 2 हलकों में मुस्लिम लीग नवाज ने अपने कारकुनों को मैदान में उतारा है। मुनर्रिफ अरकान में से अलीम खान, गुलाम रसूल संघा, बासित बुखारी और मोहसिन अता खोसा इस इलेक्शन में दस्तबरदार हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी तरफ इन 20 हलकों में ज्यादातर पुराने नजरियाती कारकुनों को टिकट जारी किया है। इन उम्मीदवारों में 3 से 4 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सो पीएमएलएन की जो इलेक्शन लड़ने की साइंस है, उसमें 20 सीटों में से 16 बल्कि 18 में उन्होंने पीटीआई के मुनहरिफ लोग या उनसे मुंसलिक लोगों को दिया। तो उनका अपना जो वहाँ पे बंदा है जिसने वहाँ पे डंडे खाए, ये 4 साल अपोजिशन में जो थे देखे, उन पे फोकियत दी है इन लोटों को पीएमएलएन ने। देखिए, एक तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये एक वन टाइम अरेंजमेंट भी है। मेरे ख्याल में 2022 के एंड पे या 2023 में जो भी आम इंतखाबात होने हैं वहाँ पे इन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हल्के के अंदर किसी और को जीतने देना वैसे भी बड़ी एक काबिल इतराज बात है। जो चौधरी साहब ने आज अभी स्टोरी बताई है ना, जो बड़ी स्टोरी चौधरी साहब ने फोड़ी है, उसका मतलब ही ये है, मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ये इलेक्शन इंश्योर करें, हुकूमत रहे बाय होकर क्रोक। उसके बाद जो है अपना टेन्योर पूरा किया जाए, बाकी मादा जो मुद्दत है उसके दौरान आपने जो भी काम करना है कहीं कुछ नहीं रहेगा उनका। एग्जैक्टली। और साथ में ये है कि अगर ये काम उनका हो जाता है, और जाहिर है उसकी वजह एक ये भी है कि चूंकि इन्हीं लोगों की बुनियाद के ऊपर जो है ये तो हुकूमत में आए हुए हैं। एक और भी आपको खबर देता चलूं, जो मेरे पास इतलात ये हैं, जब ये वादे वहीद हो रहे थे, अगर मैं तो एक खबर रोक के ना रखा करो, वही बता रहा हूँ सर, अगर मैं एक पीटीआई का एमपीए हूँ और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैंने नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोन कॉल किया और ठीक है जी मैं आपको वोट दे रहा हूँ, उसके वीडियो क्लिप्स बने हुए हैं जी जी, वो एज ए सिक्योरिटी वो मुतलका ओथ लिया हुआ है पीटीआई के एमपीए को दिया गया है कि ये हमारी तरफ से आपके पास सबूत है, अगर हम आपके साथ वादा खिलाफी करेंगे तो आप ये सबूत जो है जाके मीडिया के सामने रख सकते हैं और पब्लिक कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी रिकॉर्डेड हैं। लिहाजा ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जा रही है। इवेंचुअली तमाम तर जिम्मेदारी जो है, मेरे ख्याल में जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने तरीक़ेकार हैं वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तमाम लोगों की नज़रें, जो खान साहब भी बार बार अपने जलसों में कहते हैं कि खुदारा अदारों को बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे साफ और शफाफ ग्राउंड रियलिटी दा कि एक पासे नजरियाती लोग ने, दूसरे पासे लोटे ने। तो वैसे चॉइस साहब पीटीआई के लिए भी बड़ी अच्छी बात है ना, उनको पता चल गया है कि उन्होंने अपने नजरियाती लोगों के ऊपर इन्हिसार करना है ना। पहले जो गलतियां पंजाब के अंदर की, जो बाद में छोड़ के चले गए, उनको मेरा ख्याल है एटलीस्ट उससे ये सबक जरूर सीखा है कि इस दफा अपने लोगों को हमने टिकट देना। कि उनके अपने पल्ले कुछ नहीं रह गया, नून के लोग जो है उनको नहीं मुंह घास नहीं डाल रहे, और उनकी स्टार जो सबसे बड़ी वो कहते हैं क्राउड पुलर है, वो यहाँ मतलब जहाँ भी जा रही है कोई उनको
कोई उस तरह का मुनासिब मैं नहीं लेट्स बी फेयर, जो मौजूदा हालात के अंदर चौधरी साहब जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये कोई जो प्रिंसिपल्स पॉलिटिक्स हरगिज नहीं हो रही, इक़्तिदार की जंग है ना, इक़्तिदार की जंग है। और उसकी वजह यह है कि जो हमने शुरू में बताया है कि थोड़ी है ये, इन इंतखाबात का ये जो 20 सीटों का नतीजा है ये डिटरमिन कर देगा कि मुल्क की सियासत किस सिमत में जा रही है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमारा इलेक्शन कमीशन कितना तैयार है इंतखाबात करवाने के हवाले से। इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो PTI कितने पानी में है, मुनहरफ अराकीन के साथ नून लीग का जो नजरियाती वर्कर है वो खड़ा है कि नहीं खड़ा। देखें, एक हाई रिस्क जो है ना इस वक्त गेम है, और अब इसके ऊपर तमाम लोगों की नजरें हैं, सेंसिटिविटीज भी इसीलिए बहुत ज्यादा हाई है, लगा रहे हैं, लिहाजा बड़ा जरूरी है। और उस दिन जो चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि हम देखेंगे, हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे कि एक भी जरा आगे पीछे कुछ हुआ तो उसका जो है। चलिए ब्रेक से वापस आते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया है बाकायदा कि भाई इन ज़िमनी इंतखाब से ना कोई स्कीमें होंगी, ना कोई पैकेजेस होंगे, ना कोई तरक्याती काम होंगे। अभी ये परसों ये तहरीरी फैसला आया, इस पर कितना अमल हो रहा है ये आपको हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगर आप ग्राउंड पे और लोगों से फील्ड के अंदर गुफ्तगू करें तो ये आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, ये बड़े आसानी से सबको पता चल जाएगा कि इस वक्त महंगाई और लोड शेडिंग सबसे बड़ा चैलेंज है, और ज़िमनी इंतखाब में भी उसका जो भी रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा। आज हमजा शहबाज साहब ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन इसकी जो सबसे पहले जो न्यूज़ थी या जो खुशखबरी थी इस हवाले से वो मरियम साहिबा ने सुनाई थी, और उन्होंने कल अपने जो जलसा था उसमें बताया, यानी कि इंतखाबी कैंपेन के एन दौरान, कि हमजा साहब आज के दिन एक रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। कल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब के अवाम के लिए पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल हमजा शहबाज आपको देने जा रहे हैं। जिस कैंपेन की जगह पे वो खिताब करी वहाँ ये अनाउंसमेंट बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, और फिर ऐसा ही हुआ, आज हमजा शहबाज साहब ने वो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है उनको पंजाब हुकूमत अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। घरों को हम एक टाइम पीरियड में एक मंसूबे के तहत सोलर पैनल्स दें ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, खास तौर पे क्लियर डायरेक्शंस दी गई थी इंतजामिया को कि आपने किसी भी किस्म का रिलीफ पैकेज, किसी भी किस्म की तरक्याती स्कीम, कोई जो काम शाम कराए जाते हैं ज़िमनी इलेक्शन से पहले, जो सूबाई हुकूमत के पास ये सारे फंड्स वगैरह होते हैं, ये नहीं करना है ताकि असरअंदाज ना हो इस आने वाले ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर। ये बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है इस फैसले के ऊपर। सो क्या आज की ये अनाउंसमेंट गुमन साहब, क्या ये डायरेक्टली वायलेशन है? क्योंकि कल मरियम साहिबा ने कैंपेन में अनाउंस किया, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट जो वहाँ पे उन्होंने कहा ये बात। हु केयर्स? अगर आप वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें और उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस साहिबान की जो ऑब्जर्वेशन है, रिमार्क्स है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो सुन लें, वो रिपोर्ट भी हुआ सब कुछ, और ये जो 2 अनाउंसमेंट हुई हैं, किसी भी जो कॉमन सेंस रखने वाला बंदा, थोड़ी बहुत जिसको सियासत की समझ बूझ है, उसे पूछ लें कि ये जो ऐलानात हैं इसका मकसद क्या है। क्या इस 100 अरब की सब्सिडी का ऐलान या ये रकम आपने मुख्तस की थी अपने बजट के अंदर? 100 अरब रुपए है ना। दूसरी बात, क्या ये जो बिजली पैदा करती हैं ये तो वफाक के अंदर इदारे आते हैं, तो ये वेवर का क्या तरीक़ाकार होगा? आप इनको डायरेक्टली पैसे देंगे? क्या आपने ये 100 अरब की सब्सिडी देने से पहले वफाकी हुकूमत से आपने कोई इजाज़तनामा लिया? क्या आपने ये सब्सिडी अप्रूव करने से पहले काबीना के सामने ये सारे का सारा मुद्दा रखा? एक तरफ आप हम ये बता रहे हैं कि हालात इस नहज पे जा रहे हैं, हमें मुश्किल फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ चूंकि इलेक्शन है, ज़मीनी इंतखाबात हैं, उनको जीतने के लिए आप अब ये सारे का सारा काम करें। अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन नहीं है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त जजमेंट अभी वो मैली भी नहीं हुई, अभी तो लोगों ने उसको तफसील से पढ़ा भी नहीं है, तो उसकी आप वायोलेशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इससे क्लियर कट जो सबूत है वो हो नहीं सकता कि ये भी नहीं कि आप कोई अंदर खाते, कोई अंदर से कोई डायरेक्शन हो जाती। आपने जलसे के अंदर ऐलान किया वाइस प्रेसिडेंट पार्टी की, उसके बाद जो सिटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिनके हवाले से पीटीआई का ये एतराज़ था कि जी ये कुछ काम करेंगे, वो उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और देखिए कितना ज़बरदस्त है कि 6 महीने
6 महीने पहले से। इसका मतलब ये है कि हम आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा ख्याल रखना है और हमें अपने वोट देना है। आप देखना ये है कि पीटीआई वाले क्या करते हैं इंतहाई अदब के साथ चौधरी साहब के साथ, कि पीटीआई की जो लीगल टीम है बड़ी कमजोर है। मैं उनको नाअहल नकमा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चौधरी साहब नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका उनका, मैं कह रहा हूँ कि वो मैं आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपकी बात वो ज्यादा गौर से सुनते हैं, कि वो अब सोए होंगे, उनको कोई बताएगा वो जनाबे आला ये हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अच्छा, ये जजमेंट का मैं वो एग्जैक्टली पार्ट जरा पढ़ के सुना दे लोगों को, ये हमने निकाल लिया इसको हाईलाइट करके। इसमें लिखते हैं जी कि फर्दर नो फ्रेश डेवलपमेंट स्कीम्स और फाइनेंशियल एलोकेशन। अच्छा, बाय द वे पहले इस गलतफहमी को दूर कर लें कि पीटीआई वाले, चूंकि मैं बहुत बड़े पैमाने पर पिछले 10 साल से कि इमरान खान की दयानतदारी की वजह से उनका साथ दे रहा हूँ, तो उस वजह से पीटीआई की पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते चौधरी साहब वो आप ये कह दें, आपकी बात मानते हैं। साहब हमने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है, चौधरी साहब हमने खुद देखा है, आप करते हैं बात। अगर आप मेरी बात मानी होती तो इस हाल को पहुंचती ये पार्टी 4 साल में। ये अब ये आपके मुंह पर जो गलत या सही इल्जामात फेंके जा रहे हैं ये कौन से हैं? जरा पूछें जाके खान साहब को कि कोई तो था जो आपको रोज कह रहा था। अच्छा, लेकिन जो साहब ये जो ऐलानात हुए हैं, पहली बात यह है कि आज इस ऐलान और मरियम का पेशगी ऐलान और उसको मिला के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इलेक्शन कमीशन के ऐलानात के साथ जब मिला के पढ़ते हैं तो नो मैटर व्हाट, मियां हमजा शहबाज को आज रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि उनको मुअत्तल करें और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कॉपी करें कि ये देखें जी इन्होंने आपके ऑर्डर्स की वायलेशन की है। हाँ। सीधी वायलेशन की है और आपको कमिटमेंट दी थी कि मैं मुदाखलत नहीं कर। उन्होंने कहा तो आपने रद्दादली करें, नहीं कि नहीं मैं सियासी कारकुन भाई सिर खोती था। तो चॉइस ऑफ पीटीआई को कहे ना कि अदालत में चले जाएं पिटीशन लेके, कोई कानूनी तौर पे जाए या ना जाए। मारिया ये और वो कह रहा किसी ने आंखों पर इतना बड़ा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जैसा जो किसी से पानी का रवादार नहीं और दीनदार और दयानतदार आदमी है और फियरलेस काम पर यकीन रखता है, उसके होते हुए इस तरह फ्लॉट किया जाता है। और मजे की बात यह है और मैं बाय द वे मैं पीटीआई का वर्षन नहीं, मैं यानी राजा सिकंदर सुल्तान को भी एक असूली तौर पर दुरुस्त समझता हूँ। अगर उन्होंने कहीं डंडी मारी है या गलत फहमी में कोई उल्टा सीधा ऑर्डर हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, लेकिन इन्होंने भी उनके खिलाफ जो महाज खोला हुआ है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसमें मैं कहता हूँ कि आज एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं एक्शन होता तो इसका मतलब है कि यू हैव नो इंटरेस्ट इन फ्री फेयर इम्पार्शियल। ठीक है, चॉइस ऑफ फील्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट ये इंतजामिया इनको जो दिया आपने 15-20 दिन, ये गलत फैसला था और इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन 100% अगेंस्ट। और इसमें मजे की बात यह है कि दिस इज नॉट समथिंग के हमजा शहबाज के काउंसिल ने वहां पे जाके एश्योरेंस दिया। हमजा शहबाज साहब को लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर बुलाया गया, उनको सुना चीफ जस्टिस साहब ने और उन्होंने पर्सनल लेवल के ऊपर एश्योरेंस दी कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, क्योंकि माजी के अंदर उन्होंने एक आध फैसला किया, आपको पता है वो रिजर्व सीट वाला, वो तो बिल्कुल ही आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी। तो आप दोबारा से वो ले लें मेरे ख्याल में एक जो लीगल एक्सपर्ट्स से ओपिनियन कि क्या ये वायलेशन हुई है या नहीं है। अगर नहीं हुई तो वो भी बता दे आवाम को। अच्छा, और क्या वायलेशन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हम आपके तवज्जो से गुजारिश कर रहे हैं चौधरी साहब कि अगर वो कुछ ओपिनियन की कोई लीगल एक्सपर्ट से ले लें और उनसे पूछ लें इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इसके ऊपर रद्द अमल कोई एक्शन आ जाए, कोई सो मोटो हो जाए। वो कोई छुन्नी काकी है शहर आ गई बत्तियां बेकण ਉਹ सर जी वो पांच बंदे ने नोटिफिकेशन नहीं ना किया तो लोग यही समझते हैं कि शायद में भी वो उनको थोड़ा बहुत वो समझ कर दिया मेरा हाल। अब तो प्रोसेस अब तो सर वो तो चलिए चॉइस साहब, गुमन साहब क्विकली बस ब्रेक पे जाने से पहले जरा पढ़ दें हम फैसले की वो शिक जो जिसकी वजह से ये आज का अनाउंसमेंट प्रॉब्लमैटिक है। कहते हैं जी कि नो फ्रेश डेवलपमेंट स्कीम
और फाइनेंशियल एलोकेशन का लफ्ज जो है देखिए ये इसमें लिखा हुआ है, शैल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर द बाय इलेक्शन इज टू बी हेल्ड टिल फाइनलाइजेशन ऑफ द बाय इलेक्शन इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन एक्ट, relevant rules framed thereunder or the code of conduct, the ECP shall take appropriate action in accordance with law. So ये जो है इससे वाज़ेह कोई चीज हो सकती है? पता नहीं, इसमें मेरा ख्याल है वो ये कहेंगे आज लाहौर में सड़कें बन रही हैं। हमें कोई इतराज नहीं है कि जो है हमजा शहबाज जो है 100 अरब की बजाय 500 अरब देना चाहिए। लोगों की जरूरत है, लोगों को मुफ्त बिजली दें, अच्छी बात है, कौमी खजाना इस्तेमाल कर गरीब लोगों के ऊपर, लेकिन कुछ कवायद ज़वाबित भी होते हैं ना। इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, चले ये तो पीटीआई ने कानूनी जंग उन्होंने भी कुछ लड़नी है ना। ब्रेक पे जाते वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो लीक का जो किस्सा है वो बड़ा गर्म है। उसको बाद में पीएमएलएन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मरियम बीबी ने अपने जलसे में एड्रेस किया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी वो गुफ्तगू कर रही हैं पीटीआई के सोशल मीडिया हेड से। सो ये जो ऑडियो वीडियो लीक का सिलसिला है, इससे पहले भी पीएमएलएन की भी ऑडियो लीक हो चुकी हैं, पीटीआई की भी हो रही हैं। जवाबन पीटीआई कहती है हमारे पास मजीद ऑडियोज हैं। तो वुमन साहब, पर यही लगता है कि 2 वीडियो ऑडियो जो है वो पीटीआई वाले जो हैं उसको पहले रिलीज करेंगे, पीएमएलएन वाले करेंगे, फिर जवाबन पीटीआई वाले करेंगे, और फिर इस तरह एक दूसरे की ऑडियोज और वीडियोस के ऊपर एक दूसरे को धमकियां देते रहेंगे कि कभी भी किसी की आ सकती है बात। कल मैं देख रहा था कि जो खासतौर पर नून लीग वालों ने कुछ 6 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इस इशू के ऊपर, और जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि चूंकि हुकूमत की इस वक्त जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, महंगाई, लोड शेडिंग, अदरवाइज जो सारे के सारे हालात हैं, तो उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन से जब ज़िमनी इंतखाबात से पहले जो मुझे थोड़ी बहुत समझ बूझ है जो आई है सारी की सारी सूरत हाल की, कि सारी के सारा जो डिस्कशन है ना, मीडिया डिस्कोर्स है, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया जाए। लेकिन मैं पीटीआई वालों से जब बात करता हूँ वो अक्सर वो मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि अब लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं पाकिस्तान के, उनको पता है ऑन ग्राउंड क्या हकायक हैं। अभी जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट सर्वे जो अभी चौधरी साहब ने बात की, हमारे लोकल मीडिया वाले भी कर रहे हैं और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले भी कर रहे हैं, हर हल्के में जाएं, लोगों से बात करें, लोग आपको बताएंगे कौन सी गवर्नमेंट ने क्या किया था, मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, इमरान खान ने क्या किया था, शहबाज शरीफ साहब क्या करें, हमजा शहबाज क्या करें, और आने वाले दिनों के अंदर उनका क्या नुक्ता नज़र है, क्या इस मुल्क के अंदर होना चाहिए। लिहाजा इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी देखें, मेरी प्रॉब्लम है गुमन साहब, मेरा प्रॉब्लम ये है कि भाई बजाय इसके कि आप इसके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, किस मैंडेट के तहत, किस अथॉरिटी के तहत, अगर किसी ने किसको चैलेंज करना है वो किस फोरम पे जाते हैं, ये किस कानून के तहत जो है उसको वो किसी से सवाल पूछा जा सकता है। ये बड़े डार्क एरियाज हैं। ये फंड कहाँ से हो रहे हैं जहाँ पे ये रिकॉर्डिंग सब कुछ हो रही है, उसके ऊपर कोई मॉनिटर बैठा है कि नहीं बैठा हुआ, उसका एहतसाब करने वाला कोई बैठा है कि नहीं बैठा, ये बड़े सवाल है इसमें। एक तो ये है कि देखें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इस हवाले से वो आपके जी चॉइस नजम सेठी साहब ने पहले फैसला कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं? मैंने अभी देखा है, वो कह रहे हैं जी फौज जो है वो इमरान खान की ऑडियो वीडियोस जो है वो बड़े पैमाने पर रिलीज करने, अंदाजा लगाया खूबे तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमान क्यों हो, समथिंग लाइक दिस। वो यानी मतलब है आप अपने काम से काम रखें, आपकी हिस्ट्री जो है वो लोगों को नहीं पता कि आप कहां से कहां चले गए। देखें इसके जो पाकिस्तान की लेकिन सर ये जो रिकॉर्डिंग है ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक है माजरत के साथ। ये ऐसे कौन हवाओं में रिकॉर्डिंग्स किए जा रहा है, कहाँ ये डेटा स्टोर होता है, किसके हाथ लगता है, क्या ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किससे सवाल पूछें, किस कानून के तहत जो है किसी ने अदालत में लेके जाना है, किसको लेके जाएं, ये बड़े अहम सवाल है ना, इसका कभी ना कभी किसी ने जवाब तो देना है ना। मेरी राय में देखें जी जो साहब, अदालत तो बाद में आएगी, पहले तो आपने किसी को ब्लैकन करना है ना उसका चेहरा। आज तक कौन गया है, इससे तो कौन नहीं। किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, ये अपने मुंह के ऊपर लौट के आएगी। और देखिएगा माजी में भी हमने देखा नून लीग ने 90s के अंदर बेनजीर भुट्टो साहबा के हवाले से जो काम किया, आज तक उनका ये स्टोरीज पीछा कर रही हैं। सही। और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। वक्त हमारे पास मुख्तसर है, प्रोग्राम खत्म हो गया, कल मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।